हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि आज से हमारी पॉलिटी की शुरुआत हो रही है। जी हाँ साथियों, हम लोगों ने जो है जीएस के अंदर हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और जितने भी क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बन सकते थे उन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है। साथ ही आपको बता दूं साथियों कि आज से जो है आपकी पॉलिटी की शुरुआत हो रही है और 90 दिन की लक्ष्य सीरीज का आज है डे नंबर 17। पिछले 16 दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ें की। तो आज का सबसे पहले तो देख लेते हैं एक बार फिर से कि आज का लक्ष्य था क्या। जो विद्यार्थी नहीं देख पाए तो रोज़ सुबह आपको टारगेट 6 बजे दे दिया जाता है, तो आप जो है चैनल से जुड़ जाइए और अगर इससे जुड़ेंगे तो वाकई में अपने आप को एकदम अलग लेवल पर पाएंगे। प्यारे साथियों, बात करें आज के लक्ष्य की तो 45 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के सॉल्व किए हुए दे दिए गए थे। और यहाँ पर बात करें हिंदी के 45 क्वेश्चन PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये मैथ के हो गए 45 क्वेश्चन, तो लगभग 135 क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व किए हुए डेली आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा बात करें हिंदी में हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो यहाँ से भी आप ये भी एक टॉपिक धीरे धीरे पढ़ते चल रहे हैं। तो रोज़ 20 वाक्यांश आपको यहाँ से दिए जाते हैं, तो यहाँ से भी चीज़ें अच्छी खासी चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ ये भी आप याद करते रहिएगा। इसके अलावा बात करें आगे की ओर तो अब बहुत सारे विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि सर इसकी PDF कहाँ मिलेगी। तो मेरे भाई PDF इसकी एग्जाम विजेपत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जहाँ पर सब चीज़ें आपको सुबह 7 से 8 बजे तक, बहुत लेट हो जाता तो 9 बजे तक सब चीज़ें प्रोवाइड हर हाल में करा दी जाती हैं। और बात करें GK GS में तो हिस्ट्री के सब कुछ बहुत बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा चुका, प्लेलिस्ट बन गई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बात करें जो संविधान की यानी कि पॉलिटी की, तो इसमें भारतीय संविधान की मूल बातें, क्या इतिहास रहा, कैसे कैसे चीज़ें बनी और क्या विशेषताएँ हैं भारतीय संविधान की, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथ ही ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो आज का कोर्स थंबनेल इस तरीके से आपने देखा होगा, जिसमें साफ साफ लिखा है आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला, नोट्स PDF सब कुछ फ्री में है मेरे भाई। भारतीय संविधान के मूल बातें, ये हमारा प्रथम टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। बहुत से विद्यार्थी हो सकता है ये भी बोल देंगे सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता उतना ज़्यादा। देखिए, पूछा नहीं जाता लेकिन सिलेबस में है तो पूछ सकता है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। साथियों, यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का था। उससे क्या क्या चीज़ें किस एक्ट से आई हैं, बस हमको उतना पढ़ना है, एकदम डीप नहीं पढ़ेंगे। हमें पता है GD RPF कांस्टेबल और NTPC के लिए क्लास होती है, तो बाकी अगर आपसे बोलें कि नहीं हम बहुत ज़्यादा डीप पढ़ेंगे, कोई हमें PCS UPSC के एग्ज़ाम नहीं देना है, तो उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्ज़ाम के लिए मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ से बात करें अगर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो पहली बार कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दे दी गई। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, तो इसी के तहत कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य था उसको मान्यता दे दी गई और केंद्रीय प्रशासन की नींव भी यहीं से रख गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि का प्राधिकार कर दिया गया कि हाँ आपके लिए कानून व्यवस्था है। वहीं पर बात करें 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसमें काफ़ी चीज़ें जोड़ी जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ यहाँ पर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो वाणिज्य से संबंधित था। वहीं पर बात करें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था वो राजनीति के लिए था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, वहीं पर आगे बात करें ये कौन सा चार्टर एक्ट, ये चार्टर एक्ट थोड़ा सा ये सही से नहीं लिखा, ये चार्टर लिख लेना, चार्टर एक्ट 1793। इसमें वेतन जो था, कर्मचारियों का जब वेतन होता था उसको राजस्व से देने का प्रावधान कर दिया गया। किससे? राजस्व से, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें अगर यहाँ पर जो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया, उसमें कंपनी का अधिकार जो पत्र था वो 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि वह किस एक्ट के तहत कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्ष तक बढ़ गया, तो ध्यान रखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। इसके अलावा भारत में ईसाई पादरियों को आगमन हेतु उनको मतलब कि प्रावधान कर दिया गया, उनको अनुमति दे दी गई कि भारत में ईसाई पादरी भी आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें। इसके अलावा चार्टर एक्ट 1838,
ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कई चीज़ें। बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होने लगा। ध्यान रखेंगे, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था वह जो है अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होने लगा। दास प्रथा प्रतिबंधित कर दी गई चार्टर एक्ट 1838 के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें रंग, कद, जाति, मूल, वंश, जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी प्रावधान किया गया। और 1834 प्रथम में 38 नहीं था, गलत बोल गया मैं, 1833 है भाई, मैं सोच रहा था अपने अंदर 1833 का है, ठीक है। प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ और ये विधि आयोग का गठन जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 की बात करें तो भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन में के हाथों में दे दिया गया। वहीं पर बात करें भारत में मंत्रिपरिषद की स्थापना होने लगी और मुगल सम्राट का जो पद हुआ करता था उसको खत्म कर दिया गया। इसके अलावा भारत के राज्य सचिव की भी नियुक्ति की गई भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। फिर आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसका विस्तार किया जाना चाहिए। फिर गवर्नर जनरल जो था वो अब अध्यादेश भी जारी करने का आदेश दे सकता था। वहीं पर बात करें विधि बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व भी कहा गया, जो भी उसके सदस्य होते थे कार्यकारिणी के, उनको ही। अब कह रहा कोई आम आदमी थोड़े जा करके वहाँ जो है प्रतिनिधित्व करेगा, है ना, तो आम आदमी नहीं, जो कार्यकारिणी में होते थे सदस्य उनको। तो भारत परिषद अधिनियम में इतनी चीज़ें और जोड़ी गई। इसके अलावा बात करें भारत परिषद अधिनियम एक आया 1892, जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। एक होता है डायरेक्ट चुनाव जैसे सीधे, और एक होते अप्रत्यक्ष जिसमें वोट डालते हैं जैसे हम लोग, ठीक है। चलिए, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो बाकी हैं जैसे चुनाव हो गए सांसद हो गए या फिर ये अपने विधायक हो गए, तो इनके जो चुनाव होते हैं ये कैसे होते हैं ध्यान रखेंगे, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो बजट था ये सही से लिखा नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। बजट जो था, बजट पर बहस करने का भी अधिकार दे दिया गया और उसमें क्वेश्चन कर सकते थे, जो विपक्ष था वो प्रश्न पूछ सकता था कि हाँ ऐसे ऐसे क्या क्या चीज़ है। इसके अलावा आता है कि भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसको पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय जो है पृथक प्रतिनिधित्व जो था उसका अधिकार दे दिया गया, पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दिया भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। इसके अलावा बात करें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने। प्रथम ऐसे सदस्य थे जो भारतीय थे, ऐसे सदस्य थे जो प्रथम रूप से भारतीय थे, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। यहाँ पर बात करें साथियों तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। और उसके अलावा बात करें केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया। भारत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, मतलब भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार था, तो भारत शासन अधिनियम जो है 1919 था, इसके तहत दिया गया। अब आ जाता पूरा आधा से ज़्यादा संविधान। ये आधे ज़्यादा संविधान, ऐसा कहा जाता है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उससे बहुत सारी चीज़ें कॉपी की गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे मुख्य संविधान में ली गई हैं, ठीक है। तो इसको मूल संविधान का रूप भी कभी कभी कह दिया जाता है, ठीक। चलिए बात करें, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था ये, और नेहरू ने इसको जो है गुलामी का अधिकार पत्र कहा। और एक कार जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं, ये भी जो है संज्ञा किसने दी थी, नेहरू ने दी थी। अगर बात करें इसमें अनुच्छेद 321 थे और 10 जो थे अनुसूचियाँ थी। इसकी कुछ विशेषताएं थी, उनको जान लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए, इसमें जो चाहे वो स्वतंत्र रूप से शामिल हो सकता है। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब होता है कि स्वतंत्रता एक तरीके से। इसके अलावा केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई। भारत परिषद होती थी उसका अंत कर दिया, यानी वो खत्म कर दी गई। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता
कही गई कि हाँ ये सर्वोच्च है, ब्रिटिश संसद सर्वोच्च थी। और 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया, मतलब जितनी जनसंख्या निवास करती थी उसका टोटल 10% ही लोग जो है वोट कर सकते थे, सब लोग नहीं। यहाँ पर लिखा है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। जो सांप्रदायिक मतलब SC ST के लोग होते थे उनके लिए ये व्यवस्था थी। चलिए अब आ जाता है यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये ब्रिटिश संसद में आता है। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। क्या होता है? पारित होता है। और इसके अलावा बात करें 18 जुलाई 1947 को ये स्वीकृत हो जाता है। और इसमें कहा जाता है कि भैया जो है भारत को 2 अधिराज्यों में बांट दीजिए, और उसकी स्थापना की बात की गई। और ये 2 राज्य कौन से थे? भारत और पाकिस्तान, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें भारतीय संविधान की जो है हमारा, उसकी कुछ विशेषताएं भी थी। इसके अलावा कल की क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि हमने कौन से देश से क्या चीज़ें ली हैं, मतलब कौन से देश से हमने कौन कौन सी चीज़ें, मूल अधिकार कहाँ से लिए, प्रस्तावना कहाँ से ली, है ना, और सर्वोच्च न्यायालय ये कहाँ से लिया, कौन सी जगह से कौन सी चीज़ें ली, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। साथ ही डिस्कस करेंगे हम लोग संविधान सभा के बारे में, कौन सी कार्यकारिणी जो होते थे उसमें कौन से समिति का कौन अध्यक्ष होता था, क्या कौन कौन से समितियां थी, उन सभी के बारे में जो नेक्स्ट क्लास आएगी। अब कल तो क्लास आने वाली है नहीं क्योंकि कल है संडे, तो अब मंडे को हमारी क्लास आएगी तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात को, ठीक है। बाकी आप रिवीजन पीछे क्लासों का करते रहिए। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत एवं लिखित संविधान है भारत का, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली की बात की जाती है। संघीय व्यवस्था है, मतलब संघीय व्यवस्था इस तरीके की है जो एक तरीके से एकदम मतलब नहीं कि जैसे हम कहते हैं कि एक ही व्यक्ति पर पूरी तरीके से उसको देखेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है जरूर संघीय व्यवस्था, मतलब संघीय होकर के असंघीय इसको कह सकते हैं हम लोग। इसके अलावा बात करें मूल अधिकार की बात हुई है, किसकी? मूल अधिकारों की बात हुई है। इसमें मूल अधिकारों के राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की बात हुई है हमारे संविधान में। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात हुई है। कठोर एवं लचीला भारत का संविधान है। एकल नागरिकता की बात हुई है, और संविधान की सर्वोच्चता की भी बात हुई है। साथ ही व्यवस्था की गई है इसमें पंचायती राज की। तो ये भी सब चीज़ें जो हैं, ये कुछ मुख्य विशेषताएं, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो आज का सेशन जो था कुछ यहीं तक था, इतनी ही चीज़ें हमने पढ़ी। और बात करेंगे साथियों, अगर लगता है आपको कि हाँ काम की चीज़ें चल रही, तो इस सेशन को एक बार लाइक कर दिया करो आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस क्लास को पहुंचा जरूर दीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे तभी इसका फ़ायदा ले पाएंगे। कंटेंट आपको बहुत बेहतर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोच रहे हैं नहीं ये तो छोटा चैनल है तो उतना नहीं। आप एक बार एग्ज़ाम दे के आइए, ये सब पढ़ करके फिर आप बताइए। मैं आपसे ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि केवल मेरा ही पढ़िए, ठीक है, केवल मेरा पढ़िए, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि अगर आपने केवल मेरा भी पढ़ लिया ना तब भी आपका काम हो जाएगा, ये मान चलिए। यहाँ से बात करें, अगर आपको लगता है कि हाँ काम की चीज़ें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी कोई जोर दबाव प्रभाव आप पर है नहीं, तो बाकी आपकी इच्छा। तो ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे परसों को सुबह 6 बजे नए लक्ष्य के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।